खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से महफूज हैं, और देखेंगे कि इस मुक़द्दस हुजरे के अंदर का तर्ज़ तामीर कैसा है। तो सवाल यह है कि 550 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और कोई भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं पहुंच सका। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसकी हिफाजत करती है? इसका जवाब जानने के लिए आइए पहले देखते हैं कि आज एक ज़ायर को वहां क्या नजर आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बैरूनी मंजर से, यानी जब लाखों लोग हर साल इस मुकद्दस मुकाम की ज़ियारत के लिए आते हैं तो वो क्या देखते हैं। ये वो मंजर है जो हम सबके जहन में है, सुनहरी जालियां और उनके पीछे कुछ मीटर के फासले पर एक सब्ज पर्दा। ये वो करीब तरीन मकाम है जहां तक आम लोग जा सकते हैं। लेकिन कहानी यहां ख़त्म नहीं होती। दरअसल ये तो बस पहली रुकावट है। तो अब आइए इन ज़ाहिरी पर्दों के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, बल्कि ये तारीख़ और अकीदत की वो तहें हैं जो सदियों के दौरान तामीर की गईं। यहाँ हिफाजत का असल राज छुपा है। एक दो नहीं बल्कि पूरी 4 अलग अलग दीवारें हैं जो मुकद्दस हुजरे को घिरे हुए हैं। हर दीवार एक मुख्तलिफ दौर में बनी, और सबसे अहम बात, इनमें से किसी में भी कोई दरवाज़ा नहीं है। ये एक ऐसे किले की तरह है जिसे वक्त ने मजीद मजबूत बना दिया है। इन दीवारों में से एक दीवार बहुत ही खास है, 5 कोनों वाली दीवार। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 कोने क्यों? ये कोई इत्तेफाकी डिज़ाइन नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। इसे जानबूझकर 5 कोनों का बनाया गया ताकि ये खाना काबा की तरह 4 कोनों वाली ना लगे और लोग गलती से उसका तवाफ ना शुरू कर दें। ये फ़न तामीर के ज़रिए अक़ीदे की हिफाजत की एक ज़बरदस्त मिसाल है। अच्छा, इतनी सारी दीवारें और इतनी ज़्यादा हिफाजत, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी किसी ने इन दीवारों के पार भी देखा है? जवाब है हाँ, लेकिन ये इतना कम हुआ है कि तारीख में ऐसे सिर्फ चंद ही लम्हात हैं। सिर्फ 2। जी हाँ, आपने ठीक सुना। पिछले 1300 सालों में तारीख में सिर्फ 2 ऐसे अफराद का जिक्र मिलता है जो अंदरूनी तरीन हुजरे में दाखिल हुए। ये खुद इस जगह की हुर्मत और हिफाजत का बहुत बड़ा सबूत है। और ये दोनों दाखिले भी कोई आजकल की बात नहीं है। इनके दरमियान भी सदियों का फासला है। पहला दाखिला 91 हिजरी में हुआ जब तामीरात का काम हो रहा था, और दूसरा इसके तकरीबन 800 साल बाद 881 हिजरी में जब अचानक मरम्मत की ज़रूरत पड़ गई। और यही दूसरा वाक़या हमारे लिए सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि इसी वाक़ये से हमें वो वाहिद तफसीली मालूमात मिलती हैं जो हमारे पास हैं। ये तारीख़ में अंदर के मंजर की हमारी वाहिद हकीकी झलक है। तसव्वुर कीजिए, 881 हिजरी का साल है, यानी तकरीबन 1476 ईस्वी। मरम्मत का काम चल रहा है और अचानक कुछ दीवारें गिर जाती हैं, और इस वक्त वहाँ मशहूर मुअर्रिख अल्लामा समहूदी मौजूद थे। ये एक ऐसा इत्तेफाक था जिसने उन्हें सदियों में वो पहला शख्स बना दिया जिसने अंदर झांका और जो कुछ देखा उसे हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। उनका जो पहला तासुर था ना, वो देखने का नहीं बल्कि सूंघने का था। वो लिखते हैं, मैं शुमाल की तरफ से दाखिल हुआ, मुझ पर खुशबू की एक ऐसी लहर आई जिसका तजर्बा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। तो सवाल ये है कि इस नाकाबिले यकीन खुशबू के अलावा अल्लामा समऊदी ने आखिर अंदर देखा क्या? वो मुकद्दस हुजरा अंदर से कैसा था? जो उन्होंने देखा वो शायद बहुतों के लिए हैरानकुन हो। बाहर की तमाम शान व शौकत के बिल्कुल बरक्स अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन हद तक सादा और आजिज़ाना था। हुजरा चौकोर था, दीवारें काबा की तरह काले पत्थरों की थीं, कोई दरवाज़ा नहीं था और फर्श पे सुर्ख रेत बिछी थी। यहाँ कोई संगे मरमर या सोने का काम नहीं था। तीनों कब्रें आम मिट्टी से ढकी हुई थीं और ज़मीन के तकरीबन बराबर थीं। बस एक कब्र पर मामूली सा उभार था जिसके बारे में माना जाता है कि वो खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है। ये मंजर उन अजीम हस्तियों की सादगी की गवाही दे रहा था। एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो उन्होंने नोट की वो ये कि हुजरे का फर्श मस्जिद के बाकी फर्श से तकरीबन 2 फीट यानी 60 सेंटीमीटर नीचे था। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि ये जगह अपनी असली तारीखी सतह पर कायम है। अल्लामा ज़महूदी के मशाहिदात के बाद इस जगह को फिर से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सागवान की लकड़ी की एक नई छत लगाई गई और बड़े सब्ज गुंबद के ठीक नीचे एक छोटा 8 मीटर ऊंचा अंदरूनी गुंबद बनाया गया। और बस ये आखिरी बार था कि किसी इंसान ने अंदर कदम रखा। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं?
یہی کہ فن تعمیر صرف عمارتیں کھڑی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے، احترام اور تاریخ کو محفوظ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جسے صدیوں نے اپنی تہوں میں محفوظ کر لیا ہے، اور جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ چیزیں دنیا کی نظروں سے اوجھل رہنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔